हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है धातु के तार में बहुत से ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसमें बराबर गति करते रहते हैं, परंतु फिर भी उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती जब तक उसके सिरों पर विभव स्रोत न लगाया जाए। कारण दीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से होता है और किस तरह से इसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक धातु का जो तार होता है उसके टुकड़े को ले लिया है। तो जो धातु होता है वो धातु क्या होता है कि परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो कुछ इस तरह से दिखता है जिसे आप देख सकते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, किसी भी धातु में, अब धातु का हम लोग तार लिए हैं, तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संख्या लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर हमारे पास होता है। तो ये अत्यधिक संख्या में होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे कि बंद गैस के अणुओं की भांति। ये लोग अंदर में, ये जो खाली स्थान होता है इन अणुओं के मध्य में, ठीक है, उसमें तीव्र वेग से गति करते रहते हैं। ठीक है, और ये परमाणु जो है धन आयन से भी निकलते हैं और उससे टकराते रहते हैं। और वो जो खाली जगह होगा ये परमाणुओं के रिक्त स्थान के बीच में, उसमें तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं? अनियमित, यानी कि इनकी गति की जो दिशा होगी, ठीक है, उसका कोई भी हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो अनियमित ये लोग गति करते हैं। कोई भी दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में लोग अपनी मर्जी से गति कर सकते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। ठीक है, तो ये लोग अनियमित गति करते हैं। तो यह अनियमित गति क्यों होता है? वह धातु की तापीय ऊर्जा के कारण होता है। किसके वजह से होता है? यह तापीय ऊर्जा के कारण। इसलिए ये जो गति होती है इसे तापीय गति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में गति करते हैं और जब धन आयन से टकराते हैं, ठीक है, तो टक्कर के पश्चात इनकी गति की जो दिशा होती है वो बदल जाती है। तो इस तरह से ये जो तापीय चाल होती है, अगर तापीय चाल को हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास VH के रूप में दर्शा देते हैं। हीट के द्वारा जो हमें यहाँ पे चाल मिलेगा, तो यह अत्यधिक तीव्र वेग होता है जो कि 10�6 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो इस गति के दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन धन आयन से भी टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी दिशा जो है बदलती रहती है लगातार। तो किसी विशेष दिशा में अगर हम लोग उनकी गति का जो है एवरेज देखें, नेट देखें, ठीक है, औसत गति का नेट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसे V एवरेज के रूप में दर्शा दे, ठीक है, V औसत, तो ये हमारे पास शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये शून्य होता है जिसके वजह से हमारे पास कोई भी विद्युत धारा I यहाँ पे प्रवाहित नहीं होता है। तो ये हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा। अब इसी के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो हमें बोला गया है कि हम लोग धातु के तार में अगर विभव स्रोत ना लगाएं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका हम लोग को कारण देना है। तो हमने मुख्य अवधारणा में अभी अभी देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान पर अनियमित गति करते हैं, वो भी तीव्र वेग से, जिसे हमने 10�6 मीटर प्रति सेकंड की कोटि से दर्शाया। और ये अनियमित गति करते हैं किसी भी दिशा में, तो जो इनका औसत वेग होता है वो शून्य होता है, जिसके वजह से हमें कोई भी विद्युत धारा नहीं मिलती है। विद्युत धारा जो रहता है I, वह कब हमें प्राप्त होता है? एक नियत औसत वेग के कारण। ठीक है, नियत औसत वेग के कारण हम लोग को यह प्राप्त होगा। लेकिन यह नियत औसत वेग किसका होगा? हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये जो नियत औसत वेग है वो हमें कब प्राप्त होता है? जब हम लोग इस पर विभव स्रोत लगाते हैं। तो विभव स्रोत लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र आता है। विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक चालक है, ठीक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह से अनियमित किसी भी दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग बैटरी का यहाँ पे सिरा लगा देंगे, विभव लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे धन सिरा और यहाँ पे ऋण सिरा लगा देते हैं V विभव का, तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से गति करेंगे, जिसे हम लोग अनुगमन वेग या BD के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर धन सिरे की ओर आकर्षित होकर इस दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करेंगे, जिसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये जो नियत औसत वेग होता है, इसी के ही वजह से हमें विद्युत धारा I प्राप्त होता है। और ये जो नियत औसत वेग होता है, इसका मान हमारे पास बहुत ही कम होता है, 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड की
कोटि का मान हमें मिलता है, जो कि अनियमित तापीय गति हो रही थी उसकी तुलना में बहुत ही कम होता है। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह है वह किसके कारण होता है? अनुगमन वेग के कारण होता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा नियत औसत वेग था, अनियमित गति, जब हम लोगों ने v विभव नहीं लगाया था तो यहाँ पे कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं था, जिसकी वजह से ये अनियमित गति कर रहा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनियमित गति के वजह से इसका जो औसत वेग आ रहा था एक निश्चित दिशा में वह शून्य था, जिसके वजह से हमें विद्युत धारा प्राप्त नहीं हो रही थी। तो ये हमारा मुख्य कारण है, और विद्युत धारा नियत औसत वेग के कारण जो है प्राप्त होता है। लेकिन जब विभव नहीं होता तो यह नियत औसत वेग ना होकर के अनियमित गति होती है, जिसकी वजह से नियत औसत वेग शून्य होता है। तो यह मुख्य कारण होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।